नमस्कार दोस्तों, एक हफ्ते की खास और रोचक खबरें लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां उद्योग कम है, आर्थिक समस्या है, वहां पर सरकारी तंत्र में जहां जितना पैसा है वहां उतना बवाल है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी महकमा बेहद चर्चित रहा। क्यों? क्योंकि तबादलों में बहुत भारी वसूली की गई। यूपी का जो पीडब्ल्यूडी है वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले महकमों में गिना जाता है। उसकी डिमांड है। तबादलों में भ्रष्टाचार से इस महकमे के चेहरे पर इस बार तारकोल से भी ज़्यादा कालिख लग गई है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों के तबादले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी लगातार मीडिया से लेके चारों ओर चर्चा रही। सरकार ने बदनामी ज़्यादा होते देखा तो एक कमेटी गठित की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एपीसी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी और उसमें मेंबर बनाए गए प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी। इन दोनों की जांच रिपोर्ट जब आई तो एक एक करके पीडब्ल्यूडी महकमे में विकेट गिरने लगे, हंगामा मचने लगा, भूकंप आ गया। सबसे पहली गाज गिरी मंत्री जितिन प्रसाद के निजी सचिव और केंद्र सरकार से यूपी आए अनिल पांडे पर। पांडे जितिन प्रसाद के बेहद निकट व्यक्ति थे, जिनको दिल्ली से यूपी प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था। वो निजी सचिव थे और उनकी वापस उनको दिल्ली भेजा मुख्यमंत्री ने। साथ ही उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के भी आदेश किए। भ्रष्टाचार उजागर हो गया, जिसके बाद ईएनसी मनोज कुमार गुप्ता, राकेश सक्सेना और कई सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया। पूरा पीडब्ल्यूडी महकमा सन्नाटे में आ गया कि ये कैसे हुआ। बात सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ मनोज गुप्ता इतना बड़ा कांड कर सकते हैं? लोगों को इस बात का भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि जो विभागाध्यक्ष है ईएनसी मनोज गुप्ता के पास सिर्फ जेई और एई के तबादले करने के अधिकार थे। एक्सीएन, एसई, चीफ इंजीनियर, इन सब के तबादले का अधिकार शासन और मंत्री को होता है, जिसमें प्रमुख सचिव का सीधा रोल है और मंत्री जितिन प्रसाद उसका अनुमोदन देते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी उगाही अगर होती रही और कहा जाए कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव चुपचाप बैठे रहे, तो ये अपने आप में लोगों को बात हजम नहीं होती। मंत्री जितिन प्रसाद भी काफ़ी ज़्यादा अंदर कसमसाते रहे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। स्थिति ये बनी कि अभी छोटों की गर्दन काटकर वाहवाही लूट ली जाए। आगे जब प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण और जितिन प्रसाद का नंबर आएगा तो ये समय तय करेगा और बीजेपी का नेतृत्व। बवाल लखनऊ में होता है, फैसले दिल्ली में होते हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग इसका फायदा भी पा जाते हैं। अब आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी महकमे में घोटाला भ्रष्टाचार हुआ कैसे। तारकोल का महकमा है, काजल की कोठरी कहा जाता है। पैसों की बरसात है, एक एक पद के लिए कई कई दावेदार होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है इंजीनियरों के पास पैसे भी बहुत हैं, लिहाजा इसी दम पर वो अच्छी पोस्टिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस ताबड़तोड़ बैटिंग में इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जिनके ऊपर जांच चल रही है, जिनकी सेवा कम बची है, एक आदमी को 2-2 जिलों में पोस्ट किया जा रहा है, धड़ाधड़ तबादले किए जाते रहे। या यूँ कहा जाए अंधेर गर्दी मची रही, लेकिन मीडिया में मामला उछला तो पूरा विभाग बैकफुट पर आ गया। फिलहाल सरकार ने नीचे के स्तर पर तो कार्रवाई की भी है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और अगर मंत्री और प्रमुख सचिव पर लगाम ना हो तो नीचे के में आप बांध बनाकर कितनी देर तक पानी रोकेंगे। ये भ्रष्टाचार का पानी है, ये बड़े बड़े पुल को भी गिरा देता है। अब ये देखना होगा कि
केंद्रीय नेतृत्व की शक्ति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई क्या रंग लाती है। तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। लेकिन हम जिस दौर में आज आ गए हैं वहाँ पर धर्म को लेकर तमाम तरह के बवाल भी हैं, संग्राम है। अब यूपी के पुलिस महकमे में एक ऐसा वाकया आया है जहाँ पुलिस के जवानों को जय हिंद न कह के आदाब कहने के लिए बाध्य किया जा रहा है और आदाब और सलाम को लेकर एक नया संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस में सीतापुर में पीटीसी का है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर एडीजी और कप्तान दोनों पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा है। पीटीसी में तैनात एडीजी जकी अहमद और एसपी शफीक अहमद पर वहीं के कर्मचारियों ने, चौकीदार, रसोइया, विनोद कुमार, कृष्ण शंकर गुप्ता, इन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर अधिकारी उनके साथ भेदभाव करते हैं। एक शिकायती पत्र भी डीएम सीतापुर को दिया गया है। चूंकि यह मामला हिंदू और मुस्लिम से जुड़ा है, लिहाजा इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात बाहर आ गई। कर्मचारियों का आरोप यह है कि एडीजी और एसपी दोनों विभाग में एक नई परंपरा डाल रहे हैं, जहां हमारे देश में जय हिंद शब्द सेना, पुलिस और पूरे देश की फोर्सेस का एक आदर्श वाक्य है, जिसमें भारत अजेय रहे, अखंड रहे और उसकी सुरक्षा हो, ये भावना है। उसके बजाय कर्मचारी अफसरों के हिसाब से अगर सलाम बजाएंगे, आदाब ठोकेंगे, तो फिर पुलिस के अनुशासन का क्या होगा और उस फोर्स का क्या होगा जो पूरे देश में सुरक्षा के लिए काम कर रही है। हालांकि जकी अहमद को लोग जानते हैं कि वो जब समाजवादी सरकार थी तो लखनऊ में आईजी थे, उनका किस कदर सिक्का चलता था। लेकिन आज वो पीटीसी पहुंचे हैं, उनको पहुंचे अभी 1 महीना के लगभग ही हुआ होगा, लेकिन एक नया विवाद आया है। इतना ही नहीं, पीटीसी में जो सीओ हैं, जो वहाँ पर बाबू हैं, लिपिक हैं, वो भी सब एक धर्म विशेष के लोग हैं और ऐसा न करने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि पीटीसी में जो भी काम धाम होता है वहाँ ठेकेदार भी कुछ ऐसे ही सजातीय लोगों को रखा जाता है। रसोइया का कहता है कि साहब के लिए मांस पकाना है, नील गाय का मांस पकाने पे मजबूर किया जाता है। हमारे यहाँ लोग खाते नहीं, एक धर्म विशेष में बात अलग है। अब ऐसे में अगर ये हो रहा है तो ये गंभीर मामला है। हालांकि सरकार को इसकी जानकारी लगी और उसने एसपी शफीक अहमद को सीतापुर पीटीसी से हटाकर वेटिंग में डाल दिया, यानी कि अब उनको वहां से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिन दोनों कर्मचारियों ने आरोप लगाया वो पहले से निलंबित हैं, उनके खिलाफ पहले भी कई बार दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इन सब के बावजूद पुलिस जैसे अनुशासित फोर्स में अगर ये बात आती है कहीं और बीजेपी सरकार में आती है तो ये बड़ा अपने आप में हैरत में डालने वाला मामला है। ये अनुशासन के साथ साथ पुलिस फोर्स को दो धर्मों के बीच बांटने वाला भी मामला है। अगर ये परंपरा आगे बढ़ी तो इसके दुष्परिणाम भी बड़े होंगे, लिहाजा समय रहते इस पर रोक जरूरी है। अब ये जरूर है कि सरकार हो सकता है गोपनीय तौर पर कोई जांच करा रही हो, लेकिन एक ही धर्म विशेष के अफसरों को एक साथ एक जगह पोस्ट करना भी ऐसी चीज़ों को हवा देता है और इसका खतरा हमेशा बना रहेगा कि इस तरह के धार्मिक आधार पर आरोप लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अफसर होना अपने आप में आम आदमी समाज से काफ़ी ऊपर होना माना गया है, और जब आप इनसे सबसे ऊपर हो गए, हाथ में ताकत आ गई, तो फिर मुफ्त खोरी, मुफ्त का माल, मुफ्त का खाना पीना, ये सब आपका अधिकार बन जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अफसरों का मुफ्तखोरी से बड़ा पुराना याराना रहा है और इन अफसरों का मुफ्तखोरी एक जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। अपनी मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश की अफसरशाही कई बार बहुत चर्चा में रही।
बहुत सारे अधिकारी ऐसा करते हैं। लेकिन आज एक ताज़ा मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें मुरादाबाद जिले में एक एसडीएम की मुफ्तखोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुफ्तखोरी न मिलने पर पद के दुरुपयोग और कहा जाए बुलडोजर के भी दुरुपयोग का मामला यहाँ सामने आया है। मुरादाबाद में एक तहसील है बिलारी, जहाँ के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने मुफ्त का फर्नीचर ले लिया, बिल मांगने पर दुकानदार पर बुलडोजर चलवा दिया। ये एसडीएम साहब की गुंडागर्दी सामने आई। वो तो सीसीटीवी का भला हो कि उसमें काफ़ी कुछ कैद हो गया। अब आपको बताएं कि जिस समय योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहाँ एक दुकानदार एसडीएम को बिल भेज देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। आज के दौर में ऐसी तानाशाही कि आप कल्पना कर सकते हैं या कहीं इसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने यह कारनामा किया है। ये जो बिलारी तहसील है, वहाँ पर स्टेशन रोड पर जाहिद अहमद नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उनका अपने घर के पास ही आशीर्वाद पैलेस के नाम से एक फर्नीचर की दुकान है। जनवरी के महीने में जाहिद अहमद एसडीएम साहब के पास धान खरीद की कुछ समस्या लेकर गए थे। वहीं पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। बताए साहब हमारी फर्नीचर की दुकान भी है, कभी आइए। तो वर्मा जी एक दिन एसडीएम साहब पहुंच गए, जान पहचान हुई तो उन्होंने वहां पर 1,48,000 का सोफ़ा, मेज ये सब अपना पसंद किया, बेड, और उसको उठवा लिया। तो दुकानदार ने भी बिल भेज दिया, हो सकता है देर सवेर आ जाए। लेकिन अभी इसी महीने में 3 जुलाई को एसडीएम साहब दोबारा दुकान पे गए। पहला बिल दिया नहीं और दोबारा 1,19,000 का दीवान, सोफा आदि सामान खरीद लिया। बताया ये जाता है कि यह सामान उन्होंने अपनी बेटी के लिए खरीदा। उनकी बेटी हरदोई जिले में डिप्टी जेलर है और वहीं से ट्रक पे लदवा के ये सारा माल डिप्टी जेलर के आवास में हरदोई दुकानदार ने भिजवाया। पिछला बिल और ये बिल जब दोनों जोड़ा गया तो 2,68,000 रुपया बना मामला। और जाहिद अहमद ने ये बिल जब एसडीएम साहब के पास भेजा कि साहब भुगतान हो जाए, बस वहीं से मामला बिगड़ गया। एक एसडीएम किसान में पैसा मांगना दुकानदार को बहुत भारी पड़ गया। एसडीएम साहब इतने नाराज हुए, उन्होंने उन्हें बर्बाद करने तक की धमकी दे डाली। पैसा तो गया, जान बचाना मुश्किल हो गया। पहले तो कहा गया कि मैनेज करो, पैसा नहीं मांगा जाता अफसरों से, लेकिन अब इतने लंबी रकम वो झेल नहीं सकता था दुकानदार। इतने तक तो ठीक था, लेकिन एसडीएम साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन जाहिद अहमद के यहाँ मकान गिराने का नोटिस पहुंच गया और साथ ही तहसीलदार साहब बुलडोजर लेकर वहां घर गिराने पहुंच गए। उन्होंने जाहिद अहमद की घर की बाउंड्री तोड़ डाली, पुलिस फोर्स लगा के बाकायदा। गरीब आदमी फरियाद करता रहा कि साहब पैसा भी नहीं मिला, घर पर बुलडोजर भी चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर है और मुस्लिम है। अब ऐसे में जब ये मामला बढ़ा, हंगामा हुआ, तब जाकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इसका संज्ञान लिया और डीएम को उन्होंने निर्देशित किया कि ये तुरंत रुकवाया जाए मामला और इस पूरे मामले की जांच एडीएम से कराकर रिपोर्ट दी जाए। कमिश्नर के ही दबाव में एसडीएम घनश्याम वर्मा को तहसील से हटाया गया। इतनी बात सब घटनाक्रम हो गया, लखनऊ तक लोगों को पूरी जानकारी आई। लेकिन अब आप सोचिए कि जो ये प्रदेश की नौकरशाही है, ये जनता की सेवक है कि जनता को लूटने के लिए बैठी है। जो गरीब आदमी थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करके 4 पैसे कमाता है, उसका व्यापार का मुनाफा सब एसडीएम साहब लूट लें, किसान के धान का सब माल एसडीएम साहब लूट लें, सब अधिकारियों के पेट में मुनाफा चला जाए, तो गरीब आदमी, व्यापारी ये जाए कहाँ? ये हर तरफ नुचता ही रहे। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भाई अफसरों को सब माफ़ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा कोई होता छोटा मोटा अधिकारी तो उसको सरकार अब तक निलंबित कर चुकी होती। इतना दिन तक जांच का इंतजार भी ना होता। तो यूपी एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां पर ताकतवर अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
हाँ, छोटे लोगों का निलंबन और बर्खास्तगी तक हो जाती, मतलब उनको घर में बैठा दिया जाता है और ये कह के कि ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन बड़ा आदमी बड़ा भ्रष्टाचार करके भी ईमानदार बना रहता है और उसको संरक्षण देने वाले बहुत सारे अधिकारी भी मिल जाते हैं। यूपी में तबादलों को लेकर बवाल मचा हुआ है, मामला थमता नहीं है। एक विभाग शुरू होता है तब तक दूसरा जाता है, तीसरा। स्वास्थ्य आया, पीडब्ल्यूडी आया, अब जल शक्ति आ गया और इसमें तो 4 हाथ आगे बढ़ गया मामला। ब्रजेश पाठक ने तो तबादलों पर चिट्ठियाँ लिखी थी, यहाँ तो इस्तीफा तक आ गया। बात उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की। यूपी में मात्र सरकार बने 3.5 महीना हुआ है और अभी पूरे 5 साल की लगभग की सरकार है। क्या कोई मंत्री ऐसे इस्तीफा दे सकता है इतना लंबा पीरियड छोड़कर जिसमें सरकारी सुविधाएं हो, सब हो? लेकिन दिनेश खटीक यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा हंगामा मचा गया क्योंकि वो दलित समाज के हैं और उन्होंने जो मुद्दे उठाए इस इस्तीफे में, उसके बाद बीजेपी और सरकार के लिए, दोनों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया ये इस्तीफा। एक के बाद एक सरकार के विभागों में बवंडर उठ रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी नजर जमाए है, सक्रिय है, लेकिन कहा जाए कोई ना कोई विस्फोट लगातार सामने आता है। मेरठ के रहने वाले दिनेश खटीक उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने अचानक से अपना इस्तीफा लिखकर एक बहुत बड़ा विस्फोट किया। इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के पास कोई काम नहीं है, वो खाली कार लेके घूमने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ना तो उसको विभाग की किसी बैठक में बुलाया जाता है, ना विभागीय अधिकारी उसका फोन उठाते हैं और ना ही विभाग की योजनाओं की उनको कोई जानकारी दी जाती है। इतनी बेइज्जती और अपमान के साथ राज्य मंत्री काम कर रहे हैं। प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि वो उनकी उपेक्षा करते हैं और दलित होने के नाते उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। प्रमुख सचिव उनका फोन तक काट देते हैं, पूरी बात नहीं सुनते। लेकिन इस बार जो जल शक्ति महकमे में तबादले हुए हैं उसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है, वसूली की गई है। इसकी किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए। इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने सरकार पर यह तोहमत भी मारी। लेकिन अगर हम पलट कर पीछे देखें तो दिनेश खटीक ने तो बोल दी अपनी बात, लेकिन वाकई में राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक अफसरों से परेशान है। राज्य मंत्रियों के सामने समस्या जरूर है कि उनके पास अधिकार कुछ नहीं है। वो गाड़ी और बंगला लेके कई दिन अपने आप को शांत रखें। उन्हीं के विभाग के कई सारे ठेकेदार, सरकार बदलती है, नए मंत्रियों से सेट हो जाते हैं और उन्हीं के सामने कई सारे इंजीनियरों के तबादले और पोस्टिंग करा लाते हैं। राज्य मंत्री कुर्सी पर बैठा रहता है, गाड़ी लाल बत्ती लिए घूमता है, लेकिन उसकी हैसियत अपने विभाग के उस पावरफुल ठेकेदार से भी कम रहती है। संवैधानिक व्यवस्था में कुछ बंटवारा हुआ है। मुख्यमंत्री ने हमेशा ये कहा कि राज्य मंत्रियों को काम आवंटित किए जाएं, लेकिन कोई कैबिनेट मंत्री अपना काम छोड़ना नहीं चाहता, या यूँ कहिए कि वो पूरे विभाग पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। वो नाखून भी काट के देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने विकास की जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करने का है। एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी कराया सरकार ने, लेकिन उसकी बजाय चर्चा भ्रष्टाचार और तबादले और इस्तीफे की ज़्यादा है। हालांकि मंत्री ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। दिल्ली के निर्देश के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हैं, लेकिन ये फौरी रोक है। ये जो आग चिंगारी उठी थी इसको मट्टी डाल के थोड़ी देर के लिए दबा दिया गया, लेकिन धुआं उठना लगातार जारी है। ये तो दिनेश खटीक ने हिम्मत की कि किसी अफसर के खिलाफ वो बोले। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी। ऐसे तमाम सारे मंत्री हैं जो दबी जुबान में इसको सही मानते हैं, लेकिन वो खुद सामने आने से डरते हैं।
हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ उजला कपड़ा पहनकर उच्च कोटि की बातें करने से ही काम नहीं चलता है। आचरण में भी और कार्यशैली में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अब बड़े मंत्री माल खाएं, छोटे मंत्री टकटकी लगा के देखें, भूखे रहें, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और उसकी परिणति ऐसे ही आती है जब दिनेश खटीक जैसे लोग इस्तीफा देते हैं। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। आपको जाते जाते मंजर भोपाली साहब की उन लाइनों के साथ छोड़ जाते हैं जिनका हमारे समाज पर बड़ा गहरा असर है। झूठ सही, परिवार, समाज, तमाम सारी बातें इसमें आपको सुनने को मिलेंगी कि करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। और बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से? एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। बाप बोझ ढोता था, क्या दहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। नमस्कार।